नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद है आप सब आबाद होंगे और जिंदाबाद होंगे। पिछले 20 साल से मैं आईएएस, पीसीएस और यूजीसी नेट के जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं को मार्गदर्शन दे रहा हूं। लेकिन पहले मैं मार्गदर्शन उन्हें ही दे पाता था जो दिल्ली तक पहुंच पाते थे। लेकिन शुक्र है कि अब ये टेक्नोलॉजी है और मैं आसानी से आपके मोबाइल, लैपटॉप और पीसी तक पहुंच पाता हूं। तो आप जो कुछ भी मेरा अनुभव है वो आप तक पहुंचे, आपके सफलता में वो कंट्रीब्यूट करे, ये मेरी अभिलाषा है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल से जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ताकि मेरा हर ज्ञान, मेरा हर अनुभव और मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। भारत में आईएएस पीसीएस के बाद जिस प्रतियोगिता का लोग बहुत प्रतीक्षा करते हैं, भारत में शिक्षक या गुरु बनना, आप समझ सकते हैं कि कितने सौभाग्य की बात होती है। पहले भी देखिएगा कि गुरु परंपराएं रहती थीं, लोग शिक्षक बनना चाहते थे। लेकिन आधुनिक समय में शिक्षक और प्राध्यापक, जिसको डे टू डे लाइफ में आप लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं, उसके लिए जो भारत में वर्तमान प्रारूप है, उसमें कैसे हम चयनित होते हैं, हमें प्रोफेसर बनने के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हमें क्या करना होता है, आज उसकी संपूर्ण प्रामाणिक और वैज्ञानिक जानकारी मैं शॉर्ट में आपको देना चाहता हूं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे आप यूजीसी कहते हैं, ये एक आयोग है। जैसे यूपीएससी होता है, जैसे पीसीएस होता है, वैसे ही एक आयोग है सरकार द्वारा बनाया गया, जो एक परीक्षा लेती है, जिस परीक्षा का नाम होता है, जिसको हम कहते हैं नेट जेआरएफ, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप प्राध्यापक बनना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको एक परीक्षा पास करनी होती है, और उसे लोकप्रिय उसका नाम है एनईटी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये वो लोग इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं जिन्होंने कम से कम किसी विषय में या तो पीजी कर लिया है या पीजी कर रहे हैं। ये इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है। तो आज इसकी संपूर्ण जानकारी मैं बहुत शॉर्ट में आपको देना चाहता हूं कि ताकि अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो आपको ये जानकारी मिल सके कि कैसे इस प्रतियोगिता में हम भाग ले सकते हैं। ठीक है। जिसे हम नेट या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट कहते हैं, उसके बारे में एक आपको जानकारी दे दूं। इसकी जानकारी में आपको बताऊंगा कि सबसे पहले नेट जेआरएफ क्या है। तो जैसा मैंने बताया कि इसके माध्यम से हम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्राध्यापक बनने की जो मिनिमम योग्यता है या अर्हता है, उसको हम पास करना जरूरी है। नेट परीक्षा की एलिजिबिलिटी क्या है वो आपको बताना चाहता हूं। आपको एक बात जानकर बड़ी खुशी होगी कि हर एग्जाम में एक एज लिमिट होता है। नेट क्वालिफाई करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप 80 और 90 साल के उम्र में भी नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जेआरएफ करना चाहते हैं, जिसकी अलग से जानकारी दूंगा, तो जेआरएफ की लिमिट होती है और जेआरएफ की अलग से जानकारी दूंगा। तो नेट को क्वालिफाई करने के लिए आपका पीजी होना या पीजी में इनरोल्ड होना जरूरी है, लेकिन कोई अपर लिमिट नहीं है। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है इस एग्जाम से जुड़ा हुआ। परंतु इस नेट एग्जाम से जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, आपको पता होगा कि 35,000 या 38,000 के आसपास इसमें आपको अगले 5 साल तक स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप नेट क्वालिफाई करते हुए जेआरएफ, अगर आप उत्तीर्णता में अगर ऊपर अंक लाते हैं, तो आपको जेआरएफ मिलता है, जिसमें 35,000 अगले 5 साल तक मिलेगी। और सबसे अच्छी बात है कि उस दौरान आपकी पढ़ाई वढ़ाई, आपका लेक्चरशिप भी हो जाता है। तो जिस व्यक्ति को भी नेट देना है और अगर उसकी एज सही है, तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि जेआरएफ वो क्वालिफाई करे। तो जेआरएफ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसमें एक एज लिमिट है। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है 30 वर्ष। और अगर आप कैटेगरी में हैं, तो आपकी मैक्सिमम अपर लिमिट है, वो है 35 वर्ष। तो अगर आप 35 वर्ष से कम हैं और पीजी क्वालिफाइड हैं, अगर आप जनरल नहीं हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको जेआरएफ प्राप्त हो। और अगर आप जनरल हैं और पीजी कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि आप
नेट में अच्छे अंक ला के JRF क्वालिफाई करें, ताकि अगले 5 साल तक आपको 35,000 रुपये मिल सकें, जिससे आप PhD या आगे की पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर सकें। तो कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि आप JRF के लिए क्वालिफाई करें, अगर आप जनरल में 30 वर्ष के हैं और अगर आप कैटेगरी में 35 वर्ष के हैं। तो इस परीक्षा की सबसे एक अच्छी खासियत है, जो शायद किसी और परीक्षा में नहीं है, वो ये है कि ये परीक्षा साल में हर वर्ष 2 बार होती है, और वो भी टाइम भी फिक्स है। ये नहीं है कि यहाँ पेपर लीक हो गया और ये आयोग में ये हो गया। ये परीक्षा साल में 2 बार होती है। पहली ये जून में होती है, और यही परीक्षा सेम दिसंबर में होती है। तो अगर किसी का किसी कारणवश 1, 2, 4 अंक से रह गया, तो अब उसको पूरे 1 साल प्रतीक्षा नहीं करनी होती है, बल्कि जस्ट 6 महीने के बाद ये परीक्षा दोबारा आ जाती है, दिसंबर में, जून में। तो इस परीक्षा को क्वालिफाई करना इसलिए भी आसान है कि हर 6 महीने में ये परीक्षा आपको देने को मिलता है, और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप इतनी ही बार दे सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी खासियत है। तो आप जितनी बार चाहे दे सकते हैं। वैसे जो हम लोग से जुड़े हैं उनको मैक्सिमम 1 या 2 बार ही एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन आप चाहें तो इस परीक्षा को पहली बार ये 2 बार देंगे साल में, और जितनी बार चाहें आप दे सकते हैं। अब इस परीक्षा की एक आवश्यक सूचना दे दूं, जिसको हम कहते हैं एलिजिबिलिटी। केवल MA या PG पास करना ही मात्र पर्याप्त नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो कम से कम आपको PG में 55% अंक चाहिए, और अगर आप कैटेगरी से हैं तो मिनिमम आपको 50% अंक चाहिए। ऐसे लोग ही नेट परीक्षा को दे सकते हैं। लेकिन आप में से वो विद्यार्थी जो अभी अपियरिंग हैं, जिन्होंने भी पूरा PG क्वालिफाई नहीं किया है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में है, वो लोग भी एग्जाम दे सकते हैं, इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। और परीक्षा उत्तीर्ण होने के 2 साल के अंदर अगर आपका PG में जनरल में 55% और कैटेगरी में 50% अंक आता है, तो भी आपको नेट क्वालिफाई माना जाएगा। तो आप अपियरिंग होके भी ये एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो अगले 2 साल के अंदर, जैसे कई बार आपका बैक लग जाता है या कुछ और भी हो सकता है, तो क्वालिफाई करने के 2 साल के अंदर बाद भी अगर आप अपना 55 या 50% अंक लाते हैं, तो भी आपको नेट क्वालिफाई माना जाएगा। अब इस परीक्षा के एग्जाम के पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे। तो ये परीक्षा सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होती है, और इसीलिए हम लोग भी सिर्फ ऑनलाइन कोर्स लेके आते हैं, ताकि आपको ऑनलाइन के साथ फ्रेंडलीनेस बनी रहे। ये परीक्षा सिर्फ ऑनलाइन होती है। ये इस परीक्षा को आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसको आप MCQ कहते हैं। तो इसमें कोई आपको डिटेल नहीं लिखना है, आपको जो 4 आपको ऑप्शंस होते हैं उसी में मारना है। एक अच्छी बात है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये पूरी परीक्षा आपको 3 घंटे 3 आवर्स की परीक्षा होगी, जिसमें एक पेपर फर्स्ट होगा, एक पेपर 2 होगा, जिसकी अभी हम आगे चर्चा करेंगे। अब इस परीक्षा के क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता दूं कि कैसे आप क्वालिफाई करते हैं। तो ये जो पूरी परीक्षा है 300 अंकों की होती है। फर्स्ट पेपर जो कि 100 अंकों का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और सेकंड पेपर वो होगा जो 200 अंकों का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। दोनों का जो योग मिलेगा, आप फर्स्ट पेपर में जितने अंक लाएंगे और सेकंड पेपर में जितने अंक लाएंगे, दोनों को जोड़कर ही आपका मेरिट बनेगा। इस परीक्षा की एक खासियत है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपको पूरे 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और जितने भी मार्क्स आएंगे वो दोनों को जोड़कर आपकी जो मेरिट बनेगी, उसी से डिसाइड होता है कि आप JRF के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या केवल नेट के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। तो 150 टोटल क्वेश्चन होंगे, 300 अंकों के होंगे, और जिसको जितना अधिक अंक आएगा वैसे ही आपकी रैंकिंग बनेगी। जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी परीक्षा में अपीयर होना चाहते हैं तो उसका फॉर्म भरना जरूरी है। अन्य परीक्षाओं की तरह इस परीक्षा में केवल ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, और फॉर्म भरने के लिए इनका वेबसाइट है, आप नोट कर लें। इनका वेबसाइट है www.nta.ac.in। इसी वेबसाइट पे जाके लोग फॉर्म भरते हैं अपना। और फॉर्म भरने में राशि कितनी लगती है, तो जो जनरल या अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हैं उनको 1150 रुपये, 1150 रुपये। जो
ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं या किसी और कैटेगरी के हैं, उन्हें 600 रुपये देने हैं, उनका फॉर्म का 600 रुपया लगेगा। साथ में जो शेड्यूल्ड कास्ट, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग हैं या जो डिसेबल्ड हैं या जो थर्ड जेंडर लोग हैं, इनकी सिर्फ 325 रुपये लगेगी। तो आप अपनी जिस भी कैटेगरी के आते हैं, अगर आप जनरल हैं तो आपको 1150 रुपये, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं तो 600 रुपये, और अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, थर्ड जेंडर हैं या किसी और तरह की किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 325 रुपये कुल देने हैं। ऑब्वियसली जब आप कोई एग्जाम देते हैं तो आपका उद्देश्य हमेशा होता है कि आप मेरिट लिस्ट में आए। तो नेट जेआरएफ एग्जाम के मेरिट लिस्ट में आने के लिए कम से कम अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं तो आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप 40% अंक लाएंगे तभी आप मेरिट लिस्ट में आएंगे, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में हैं तो आपका 35% अंक आना अनिवार्य है। अभी हमने पीछे बताया आपको कि आपको टोटल 300 अंक के 150 क्वेश्चन होंगे जो 300 अंक के होंगे, तो 300 अंक में 40%, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में हैं तो 35% जब लाएंगे तो ही आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको जेआरएफ लाना है तो फिर मैं इसकी अलग से बताऊंगा कि जेआरएफ किसी विषय में, हर विषय का थोड़ा वेरिएशन होता है, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि 60% प्लस के आसपास आप अंक लाते हैं, तब जाके आप 35,000 रुपये के 5 सालों के लिए हकदार हो पाएंगे। 40% या 35% लाके जरूरी नहीं है कि आप मेरिट लिस्ट में आ जाएं। कहते हैं कि मेरिट लिस्ट में आने के लिए आप क्वालिफाई करते हैं, लेकिन जैसे सीट ज़्यादा है तो आपका हो सकता है कि थोड़े से इतने मार्क्स में हो जाए, सीट कम होगी, वो डिपेंड करता है कि क्या रहेगा। 40% या 35% मेरिट लिस्ट में जाने के लिए कंसीडर किया जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका हो ही जाए। तो आप 40% क्यों लाएंगे, 35% क्यों लाएंगे? हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि आप 50 से ऊपर अंक लाएं, ताकि मेरिट थोड़ी ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको किसी तरह की कभी कोई दिक्कत ना आए। नेट परीक्षा के आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में बता दूं। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि पेपर फर्स्ट में कुल 50 क्वेश्चन आएंगे जो 100 अंकों के होंगे। तो वो जो 50 क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ कहाँ से आएंगे, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, वैसे वरना आप इसको स्क्रीनशॉट करके भी देख सकते हैं। तो 50 क्वेश्चन में आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। ये सारे जो आपके टॉपिक दिख रहे हैं, इन सारे विषयों को मिला के 50 क्वेश्चन आएगा, और औसतन मान के चलिए कि 50 में से आपको कम से कम 25 से ऊपर अंक लाने चाहिए, 25 से बेहतर क्वेश्चन करना चाहिए। क्वेश्चन अगर आपका मार्क्स 50 से कम आएगा तो सेकेंड पेपर पे स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि इन पेपर्स में और कम से कम आप 50 अंक से ज़्यादा लाएं, और हम इसके लिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराते हैं। तो आप चाहें तो आप हम लोग पर डिपेंड भी कर सकते हैं। जहाँ तक पेपर 2 की बात है, तो यूजीसी नेट के लिए कुल 83 विषयों की सूची यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने दे रखा है, और ये वो 83 विषय हैं जिससे अगर आप पीजी क्वालिफाई करते हैं तो इस एग्जाम में आप अपीयर हो सकते हैं। साथ ही जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जैसे नेशनल लेवल पे होता है वैसे अपने स्टेट्स भी एग्जाम्स लेते हैं, और इनकी सूची में भी लगभग 80 से 90 विषय हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट्स में रहते हैं। तो मान के चलिए कि 80 से 90 ऐसे विषय हैं जिसको चिन्हित किया गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, जिसके माध्यम से आप सेकेंड पेपर में अपीयर हो सकते हैं। सेकेंड पेपर जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम है, उसमें कुल जो है वो 200 मार्क्स के एग्जाम्स होंगे, और इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जैसा कि मैं कहता हूं कि चूंकि उस विषय में आपने पीजी किया हुआ है, उस विषय में आपको हर हाल में 60% प्लस मार्क्स लाने चाहिए। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो चूंकि आपने पीजी किया है उस विषय में, तो वो आपका स्ट्रेंथ है। उस विषय में अगर आप 60% मार्क्स लाएंगे, फर्स्ट पेपर में अगर आप 50% प्लस मार्क्स लाएंगे, तो आपके जेआरएफ क्वालिफाई करने, मेरिट लिस्ट में आने और साथ ही स्कॉलरशिप पाने की संभावना बहुत हाई हो जाती है।
ये जो सेकंड पेपर 80 से 90 विषय हैं, उन्हीं में से एक विषय है समाजशास्त्र, जिसका मुझे विशेषज्ञ माना जाता है। और मैं इस परीक्षा पेपर 2 के समाजशास्त्र पेपर की मैं तैयारी कराता हूं। और आज इसी थोड़ी बहुत मेरी जानकारी और जो सेवा है, जिसके माध्यम से आज सैकड़ों बच्चे भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं। तो अगर आपका विषय समाजशास्त्र है तो आप एक बार मेरे बारे में भी सोच सकते हैं। इस परीक्षा के महत्व को देखिए कि शायद यूपीएससी के भी एग्जाम में कभी 9.5 लाख लोग फॉर्म नहीं भरते होंगे। 9.5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, लगभग 7 लाख लोग अपियर होते हैं और 60,000 के आसपास लोग इसमें क्वालिफाई करते हैं। ये 2023 का डेटा है, तो ये एग्जैक्ट नंबर है, ये अप्रॉक्सीमेटली नंबर है। और इस परीक्षा की एक खासियत बताऊं कि शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें देखिए कि लगभग 9 से 10% लोग, 7 लाख लोग अपियर हो रहे हैं और 60,000 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। तो शायद ही भारत का कोई ऐसा परीक्षा होगा जिसमें 9 से 10% लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। तो कहते हैं कि स्ट्राइक रेट इस परीक्षा की इतनी अच्छी है कि आप थोड़े से भी औसत से ऊपर विद्यार्थी हैं और हम लोग का मार्गदर्शन उपलब्ध है, तो आप बहुत ही आसानी से इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। इस परीक्षा की एक बहुत अच्छी बात है कि जहां अन्य परीक्षाएं हैं, जैसे यूपीएससी लगभग 1000 वैकेंसी निकालती है, स्टेट पीसीएस 400, 500, 600 वैकेंसी निकालते हैं। आपको जानकर बहुत सुखद आश्चर्य होगा कि ये जो लोग नेट जेआरएफ क्वालिफाई किए रहते हैं, उनके लिए देखिए मैंने पूरे सिलसिलेवार ढंग से किस स्टेट ने कितनी वैकेंसी निकाली है। और ये जो टोटल वैकेंसी है, इनकी संख्या है 11,292 और प्लस 4,000 मिसलेनियस हैं, जो कि इधर उधर और इस नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके आप दूसरे एग्जाम्स दे सकते हैं। उनकी वैकेंसी लगभग 4,000 है। तो मान के चलिए कि लगभग 15,000 वैकेंसी विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों, प्राइवेट कॉलेजेस और तरह तरह के जगहों पे आते हैं। और अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हैं तो लगभग हर साल 15,000 के आसपास वैकेंसीज हैं, जिसमें 15,000 वैकेंसी बहुत अच्छी संख्या होती है। तो आपका प्राध्यापक बनने का सपना दूसरे एग्जामों की तुलना में मेरी समझ से थोड़ी कम मुश्किल है। और अंत में सबसे काम की बात कि जब आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं तो अंतिम आपका उद्देश्य क्या है कि किसी महाविद्यालय, किसी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, लेक्चरर बनना और अंतिम रूप से वीसी बनना। और इसके लिए वैकेंसी का होना जरूरी है। तो सबसे प्रामाणिक आपको वैकेंसी के बारे में जानकारी दे दूं कि संसद में एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि अभी भी भारत के 45 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर 6,180 वैकेंसीज बाकी हैं। और ये 13 दिसंबर 2023 की बात कर रहा हूं। और अभी भी 18,956 अर्थात लगभग 20,000 वैकेंसीज लेक्चरर प्रोफेसर की खाली है, जिसको भरा जाना है। जिसमें देखिए 8,000 से 17,000 और भी आगे वैकेंसीज क्रिएट होने वाले हैं। तो आने वाले वक्त में अगर आप देखिए 8 से 17,000 यहाँ, लगभग 18,000 रिक्त हैं, 6,000 के आसपास भरे जाने हैं। तो टोटल जोड़िएगा तो लगभग 30 से 40,000 वैकेंसीज आने वाले 1, 2, 3 सालों में आप देख सकते हैं। तो अब देर किस बात की, आपको लगभग सबसे वैज्ञानिक, प्रामाणिक और शॉर्ट में हमने सारी जानकारी दे दी। हमारा ऑर्गेनाइजेशन धर्मेंद्र सोशियोलॉजी भी आपको नेट जेआरएफ की तैयारी कराता है। अगर आपको लगता है कि इतनी वैकेंसीज हैं, आप में थोड़ी सी परिश्रम की क्षमता है, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो मैं और मेरी पूरी टीम पूरी तरह से समर्पित है आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए। कोई देर मत कीजिए, आपको दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए। कोई जानकारी हो, कोई भ्रम हो, कहीं भी आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे या मेरी टीम से संपर्क करें और बेधड़क, बेहिचक इस परीक्षा की तैयारी में आप जुड़ जाइए। आपकी जय होगी, विजय होगी।